Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss our next program of this lecture series of CBSE Python programs of class first year. In this lecture series, the next program is write a program to enter three numbers and display largest number. तीन नंबर एंटर करने हैं और उसमें से हमें बताना है कि तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है. तो अब तीन में से बड़ा बताना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कहे तीन चीजें हैं, बताइए कौन सा बड़ा हो सकता है. तो या तो उन तीनों में से पहला वाला बड़ा होगा. ओके, तो पहला वाला बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो बाकी दोनों से भी बड़ा होगा. ओके, या फिर वो बीच वाला नंबर है वो बड़ा होगा. तो बीच वाला नंबर बड़ा कब होगा? जब वो पहला और आखिरी वाले नंबर से भी बड़ा हो. ओके, और लास्ट वाला नंबर कब बड़ा होगा? जब वो पहले और दूसरे नंबर से भी बड़ा होगा. तो इस तरीके से हमारे यहाँ तीन कंडीशंस बनेगी जिनको हमें क्या करना होगा, यहां पर विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व करना होगा. यहां पर एक टर्म आता है लॉजिकल ऑपरेटर का. लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है? कहता है कि देखो, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि आपका रिलेशनल ऑपरेटर ए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहां पर ए इज ग्रेटर देन बी ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर होगा जो ए और बी के बीच रिलेशन बता रहा है कि जो ए है वो भाई ए भाई साहब बी भाई साहब से बड़े हैं. तो यहां पर ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया. ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू. ओके, अब ए कंडीशन क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो क्या कि आपका ए जो है ग्रेटर देन है सी. अब यहां पर क्या हुआ, अगेन आपने कंडीशन दी, क्या कह रहे हो कि ए जो है वो सी से बड़ा है. ओके, तो जब आपको सिंगल काम करना होता है आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो. लेकिन जब दो कंडीशंस के बीच में कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि हमारा ए हो तभी बड़ा होगा जब ए बी से भी बड़ा होगा और ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा. तो दोनों ही केस जब ट्रू होंगे तब ट्रू आना चाहिए. तो आप अगर लैंग्वेज के फॉर्म में बोलते हो तो क्या बोलोगे कि ये एंड ये दोनों ही होने चाहिए. तो एंड, इसका ना यहां पर ए एंड डी एंड नाम का लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा. देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर, वी ऑल नो पाइथन के अंदर तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं. एंड होता है, एक हमारा और होता है और तीसरा हमारा नॉट होता है. नॉट क्या कहता है? जब मैं लगूंगा तो क्या करूंगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दूंगा. और क्या कहता है? इधर और हम यूज भी करते हैं, या तो ये या तो ये. दैट मींस या तो ये कंडीशन सही हो जाए या तो ये. तो ऐसी जगह पर और लगाते हैं. जैसे वॉवेल का केस आता है कि या तो कोई जो एंटर करेक्टर किया गया है वो ए हो, या फिर वो ई हो, फिर आई हो, या फिर ओ हो, या फिर यू हो. इन पांचों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो करेक्टर हमारा वॉवेल होगा, तो वहां और लगेगा. लेकिन एंड कब लगता है? जब जो भी कंडीशंस दी गई हैं, जब वो सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा ट्रू माना जाएगा. तो वहां पर हमारा एंड नाम का लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है. तो एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर जो यहां पर हमारा इन दो कंडीशंस के बीच में वर्क करेगा और दो कंडीशंस को ज्वाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे. ओके, क्योंकि दो लॉजिक्स के बीच में काम कर रहा है. फाइन, तो यहां पर हमें तीन नंबर पहले एंटर करने होंगे और देन हम बताएंगे कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इफ एल्स इफ कॉन्सेप्ट. ओके, देखिए, ठीक है, तो यहां पर तीन नंबर एंटर करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहला नंबर a इज इक्वल टू व्हाट, INT. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ गए इनपुट. इनपुट के अंदर यहां मैसेज दिया हमने, एंटर फर्स्ट नंबर. एंटर फर्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्ट नंबर. आप यहां पूरा मैसेज दो. मैंने एंटर फर्स्ट नंबर में एनो लिख दिया है, केवल आप पूरा नंबर लिख देना. ठीक है, उससे प्रॉब्लम नहीं है. मैसेज तो एज इट इज डिस्प्ले होता है आउटपुट विंडो पे. तो INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. इससे a में क्या होगा? पहला नंबर आ जाएगा. देन b इज इक्वल टू व्हाट, INT इनसाइड अ ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ इनपुट कमांड. ठीक है, इनपुट क्या किया? एंटर सेकंड नंबर. एंटर सेकंड नंबर. ओके, डबल कोट से मैसेज को क्लोज किया, दो ब्रैकेट क्लोज कर दिए. ठीक है, तो एंटर सेकंड नंबर, ये आपका बी नंबर आ गया. देन सी इज इक्वल टू व्हाट, INT. ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिखा आपने? इनपुट. अंदर आ गया क्या? एंटर. एंटर थर्ड नंबर. ठीक है, एंटर थर्ड नंबर. मैसेज दिया, डबल कोट्स बंद किया, दो ब्रैकेट क्लोज किए. ओके, तो इस तरीके से एबीसी में तीन नंबर आ गए. अब क्या करना है? हमें बताना है कि तीनों में से बड़ा कौन है. ओके, तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हमने कहा हम इफ एल्स इफ का, इफ एलिफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. देखो, इफ एल्स क्या कहता है? जब एक कंडीशन ट्रू है, सही हुई तो ठीक, नहीं तो एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन व्हेन मोर देन वन कंडीशन इज अवेलेबल देन दैट टाइम वी आर यूजिंग व्हाट, इफ एलिफ कॉन्सेप्ट. इफ एलिफ में क्या होता है कि मोर देन वन कंडीशन जब हमारी आती है तो वहां पर हम इफ एलिफ लगाते हैं. ओके, कैसे? देखिए, हमने क्या लिखा? इफ क्या कहा? इफ अगर क्या होता है? देखिए, अगर a जो है वो b से ग्रेटर देन है एंड क्या होता है? a जो है वो c से ग्रेटर देन है. सिंपल सी बात है. देखो, यहां प्रोग्रामिंग जो है आपकी कहीं कुछ अलग नहीं बना रही है. बस यहां पर जो लिखने का तरीका, मैंने कहा कि a तीन नंबर में से a तभी बड़ा माना जाएगा जब a जो है बाकी दो से बड़ा होगा. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बस प्रेजेंटेशन जो है वो आपको पाइथन में कर लो. अदरवाइज है तो बेसिक ही चीज कि भाई a जो अगर b से बड़ा हो रहा है एंड a अगर c से बड़ा हो रहा है. ठीक है, इफ के सिंटेक्स में कोलन लगा दिया यहां पर. अगर ऐसा हो रहा है तो अंदर आ जाओ. इफ के क्या कहोगे? मैसेज कर दोगे प्रिंट. ठीक है, a इज ग्रेटर. तो यहां पर मैं a में नंबर ना देकर डायरेक्ट a इज ग्रेटर मैसेज देना चाहता हूं.
तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा मैसेज डबल कोट्स में दे दिया। ओके, तो लार्जेस्ट है तो मैसेज में लार्जेस्ट दे दो, है ना। ऊपर से लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ए इज लार्जेस्ट। ओके, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए इज लार्जेस्ट मैसेज दिया इफ के अंदर। देखो इफ जो है इस इंडेंटेशन पे है, इफ के अंदर प्रिंट आ रहा है, बिकॉज इंडेंटेशन वर्क करता है पाइथन के अंदर। अदर लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस में ब्लॉक्स ये ओपन क्लोजिंग जैसे ऐसे ब्रैकेट लगते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कि इफ के अंदर का पार्ट है। अब चाहे आगे लिखो पीछे लिखो मैटर नहीं करता, ये एरिया डिफाइन करते हैं कि भैया ओपन ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस, मतलब इसके अंदर इफ का पार्ट है। लेकिन यहाँ पाइथन में ये ब्रेसेस तो होते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका ये इंडेंटेशन है, दैट मींस कि क्या स्पेस है मार्जिन से किसी इंस्ट्रक्शन की, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो उस इंडेंटेशन से हम समझ जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम की लाइन का पार्ट है या पर्टिकुलर किसी जो ब्लॉक यूज किया गया उसके अंदर का पार्ट है। ओके, तो इफ जो है प्रोग्राम का पार्ट है और प्रिंट स्टेटमेंट इफ का पार्ट है, तो इसीलिए इफ के जस्ट अंदर थोड़ा सा लिखा गया है। ओके, अब इफ हो गया, अब एक और कंडीशन है, तो अब क्या होगा, एलिफ लगाएंगे, एल इफ। ओके, एलिफ क्या कहता है, एलिफ के अंदर आ गए, कह रहा है अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन सी है, तो ए लार्जेस्ट। इसी तरीके से अगर बी जो है वो ग्रेटर देन ए है एंड क्या हो रहा है, बी जो है वो ग्रेटर देन सी है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोलन लगाया कंडीशन में आपने, तो आप क्या मैसेज दोगे, आप मैसेज दोगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या दोगे, बी इज लार्जेस्ट। क्या होगा, बी इज लार्जेस्ट। फाइन, ये हो गया, बी इज लार्जेस्ट का मैसेज दिया। ठीक है, अब इफ हो गया, एलिफ हो गया। अब क्योंकि आप दो कंडीशन दे चुके हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट में एल्स लगा दो, और एल्स में क्या कह दो, एल्स में कह दो कि सी इज लार्जेस्ट। मतलब यहां पर आप एल्स लिखिए और प्रिंट करके क्या कर दीजिए, सी इज लार्जेस्ट। आप ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो एक एलिफ और लगा लो, उसमें आप सी के लिए भी दिखा दो। ठीक है, कि सी, एक एलिफ और लगाया और क्या लिखा, अगर इसी तरीके से सिमिलरली सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, देन सी इज लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक कंडीशन और नहीं लगाते, टाइम सेव करते हैं, और यहां पर हम क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट यूज करेंगे। एल्स लगाया और एल्स में डायरेक्ट हमने क्या दिया, प्रिंट क्या है आपका, सी इज लार्जेस्ट। फाइन, अब देखिए जैसे ये भी हो सकता है कि भाई तीनों नंबर में से कोई बड़ा ना हो, भाई वो तीनों के तीनों इक्वल हो सकता है, लेकिन इन्होंने लार्जेस्ट के बारे में पूछा था, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये लार्जेस्ट ही हमें डिफाइन करना है यहां पर। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि आपको तीनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, है ना, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक कंडीशन और देनी होगी। तो एक ये चीज है, तो फिलहाल हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम ये ले रहे हैं कि यहां पर आपका इस तरीके से आपका परफॉर्म होगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।